बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक जंगल था, जहाँ बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था, जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो बाघ बहुत ही खूंखार किस्म का था। वो बाघ हर दिन किसी न किसी जानवरों को शिकार करता था और अपना भूख मिटाता था। उस बाघ के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस बाघ ने जंगल के एक हिरन को अपना शिकार बनाया। ये देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए। सबके मन में बाघ के प्रति बहुत ही भय पैदा हो चुके थे। उस बाघ के डर से कोई भी जानवर जंगल में आजादी से नहीं घूम पाता था। सब डर डर से जी रहे थे। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक स्थान पर जमा होकर बातें कर रहे थे। तब एक हिरन बोला, साथियों, इस बाघ ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हर दिन वो जंगल में आता है और किसी एक को शिकार बना लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये बाघ इस जंगल से हमारा नामो निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा हिरन ने। वो बाघ तो बड़ा ही खूंखार है। वो एक बार भी जिस पर नजरें जमा लेते हैं तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। उस बाघ ने मेरे भाई को खा लिया। अब मैं इस जंगल में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रह के अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जगह जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। क्या भाई, मैंने ठीक कहा ना? हम सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमें उस बाघ के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। चलो भाई, हम और यहाँ नहीं रहेंगे। लगभग सभी जानवर उस बाघ के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला ले लेते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है। वो उसी जंगल का निवासी था। ये क्या कर रहे हो जंगलवासियों? ये जंगल हमारा है। इसे हमने बड़े ही प्यार से बनाया है। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाया है और आप लोग एक बाघ के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो क्या करे भाई, बैठकर उस बाघ का शिकार बनते रहे और अपना जीवन गंवाते रहे। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको, हम जा रहे हैं। हिरन भाई, डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर डर के जीना भी कोई जीना है क्या? अरे चूहे, वो बाघ है बाघ, और बड़ा ही खतरनाक है। तो ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि बहुत जल्द वो बाघ इस जंगल को छोड़ के चला जाएगा। और अगर नहीं गया तो दोबारा किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मैं ऐसा चाल चलूंगा कि बाघ जंगल छोड़कर भाग जाएगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है चूहा भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सब देखते जाओ मैं उस बाघ को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। मैं आज ही उस बाघ का इलाज कर दूंगा। ओए चूहे, खामोश हो जा। यहाँ हम इतने बड़े बड़े जानवर उस बाघ का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और तू इतना सा होकर बाघ को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। जा, चुपचाप अपना घर चला जा। माना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। अब देखो मेरा कमाल। आप सब यही मेरा इंतजार करना, मैं आती हूँ।
इतना कहकर चूहा दौड़ता हुआ उस बाघ की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर चूहे को देखे जा रहे थे। ये मरेगा, फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गंवाएगा। इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा बाघ है, बाघ। इतना सा चूहा क्या कर पाएगा बाघ का। ठीक है, थोड़ी देर रुककर देखता हूँ क्या होता है। इधर चूहा धीरे धीरे बाघ के गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर बाघ गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, सबके सामने हीरो बन के मैं यहाँ तो आ गया, पर इस खतरनाक बाघ का सामना कैसे करूँ? अरे इसके दांत कितने बड़े हैं, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो वो लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे कुछ करना होगा। तभी अचानक बाघ जाग जाता है और चूहे को देख लेता है। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? मुझे देखकर तुझे डर नहीं लगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ महाराज। महाराज, मैं चूहा हूँ, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, जल्द ही बता तू यहाँ क्यों आया है, नहीं तो मैं तुझे अभी खा लूंगा। जल्दी बोल। नहीं महाराज, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी सहायता करने आया था। मुझे मार देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या तू इतना सा चूहा मेरी सहायता करने आया है? अरे मैं बाघ हूँ, बाघ। इस जंगल का राजा हूँ मैं। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी सहायता करने आया है? चल जा, निकल जा यहाँ से। अरे महाराज, जो बात मैंने आपको कहने आया हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मेरा होश उड़ा देगी? बोल बोल, जल्दी बोल। मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है और उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर नदी और जलाशय पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सबको अपने साथ पिंजरे में कैद करके ले जाएंगे। तू सच बोल रहा है ना चूहे? अगर तेरा बात झूठ निकला तो मैं तेरा हालत बहुत खराब कर दूंगा। ठीक है, आगे बोल। हाँ महाराज, ये बात मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है महाराज। इसलिए ये खबर देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारे जंगल के अभिभावक हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवरों को खा लिया तो उनकी शरीर की वो दवा आपके भी शरीर में चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डालकर ले जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। क्या? नहीं, मुझे पिंजरे में कैद नहीं होना है। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई जंगल में। अब तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मैं तो बिना कुछ खाए ही सुबह से घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया है। अगर वो दवा मेरी शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं भी उस शिकारियों के कैद में आ जाऊंगा ना। इसलिए मैंने ये बात सबको बताई है और सब जानवर इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी यहाँ से चले जाइए महाराज, नहीं तो आप भी शिकारियों के पिंजरे में कैदी बन के रह जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक चूहा गुफा से निकलकर गुफा के बाहर आकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है।
और बाघ की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे मुसीबत में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी जंगल से निकलता हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। मैं अभी निकलता हूँ। इतना कहने के बाद बाघ उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर बाघ को हमेशा के लिए अपने जंगल से जाता हुआ देखते हैं, तब वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहा भाई, मान गए आपको। आखिर आपने उस दुष्ट बाघ को जंगल से बाहर निकाल ही दिया। सच में आप बड़ा धमाका कर दिया। मैंने कहा था ना, इस चूहे के सामने वो बेवकूफ बाघ टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस बाघ को बेवकूफ बनाया और जंगल से भगा दिया। अब हम इस जंगल में सुख शांति से रहेंगे, कोई डर नहीं। चूहे की इस चालाकी से सारे जंगल में फिर से खुशियां वापस आ जाती है और उसके बाद जंगल के सब जानवर खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से जीने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ बड़ी सुख से जिंदगी बिता रही थी। शेर सिंह के शासन में जंगल के बाकी जानवर भी सुख शांति से रहते थे। लेकिन उस जंगल में भीमगढ़ नाम का एक पहाड़ी इलाका था, जहां पर एक लकड़बाघा और एक तेंदुआ रहता था। वो दोनों उस रास्ते से आने जाने वालों को पकड़कर मार डालते थे। इस कारण जंगल के जानवर कभी भी उस रास्ते से नहीं आते जाते थे, या फिर कभी उस रास्ते से आना भी पड़े तो कुछ जानवर मिलकर एकजुट होकर आते थे। एक दिन हाथी और शेर सिंह बात कर रहे थे। दोस्त शेर सिंह, तुम्हें पता है कल दूसरे जंगल से मेरा दोस्त भालू आने वाला है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बहुत दिनों बाद वो मेरे पास आ रहा है। मैं अपने दोस्त भालू को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अरे हाथी भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद तुम्हारा दोस्त आने वाला है। इस बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त बंदर और चूहा भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शेर सिंह, आज जंगल में हिरन की लाश मिली है। उसके पास एक संदेशा भी लिखा हुआ था कि अगर उनको हर हफ्ते खाना नहीं भेजा तो इसी तरह हर रोज एक जानवर की लाश मिलेगी। ये काम उन दोनों लुटेरों की ही है। ये सुनकर शेर सिंह थोड़ा चिंतित हो गया। फिर बोला, इन दोनों लुटेरे को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। कोई जानवर इस जंगल में नहीं रहना चाहेगा। लकड़बाघा और तेंदुए की धमकी के कारण पूरे जंगल में खौफ छाया हुआ था। जंगल के सभी जानवरों ने डर के मारे अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इधर हाथी अपने आने वाले दोस्त भालू को लेकर बहुत चिंतित था। वो शेर सिंह के पास आया और कहा,
शेर सिंह, मेरा दोस्त भालू आने वाला था, वो अब तक नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ सोचो भाई, नहीं तो मेरे दोस्त को भी उन जालिमों ने मार डालेगा। ये खबर बंदर और चूहे तक भी पहुंच जाती है और वो तुरंत शेर सिंह के पास जाते हैं। वो चारों मिलकर भालू के बारे में पता लगाने की कोशिश करने का बात करते हैं। हाथी भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त भालू का पता लगा लूंगा। भालू सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं, हमारा भी दोस्त है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ हाथी भाई, शेर सिंह ठीक कह रहा है। हम सब मिलकर भालू का पता लगा लेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। दोनों की बात सुनकर चूहा भी सर हिलाने लगता है। तब हाथी कहता है, कहीं उसे भीमगढ़ की वो दोनों लुटेरे ने तो नहीं पकड़ लिया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा है दोस्त, वो दोनों बहुत खतरनाक है। हाथी की बात सुनकर तीनों को भी ये शक होता है। तभी चूहा कहता है, मगर ये पता कैसे चलेगा कि भालू भीमगढ़ के लुटेरे के पास ही है? हाँ हाँ, चूहा एकदम सही कह रहा है। हम पता कैसे करेंगे? अब तक भालू के बारे में कोई संदेश भी तो नहीं आया है, इसलिए चिंता मत करो। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भालू रास्ता भटक गया हो। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन हाथी के पास एक संदेश आता है, जिस पर भालू को छुड़ाने के बदले में लुटेरों ने शेर सिंह को मांगा है। ये खबर पढ़कर वो तुरंत तीनों दोस्तों के पास जाता है। अब क्या होगा भाइयों? मुझे लगता है मेरा दोस्त भालू को अब भूलना ही पड़ेगा। बदमाशों ने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अरे हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तभी बंदर हाथी के हाथ से वही संदेशा लेकर पढ़ने लगता है। फिर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानूंगा। आखिर क्या लिखा है इसमें? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। इसमें लिखा है, अगर तुम्हारा दोस्त भालू को छुड़ाना है तो शेर सिंह को हमारे हवाले कर दो। अगर शेर सिंह नहीं आया तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। क्या इतनी सी बात? अब भालू को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनके पास जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त को छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं, मैं एक दोस्त को छुड़ाने के लिए अपने दूसरी दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। शेर सिंह, मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। लुटेरे को भालू के बदले शेर सिंह चाहिए तो शेर सिंह उन्हें मिल जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर शेर सिंह भीमगढ़ की ओर रवाना हो गया। उसे देखकर तेंदुए ने कहा, शेर सिंह, आखिरकार तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। हाँ, तुम्हें मैं चाहिए था ना, और देखो मैं आ गया। इसलिए आप भालू को छोड़ दो। छोड़ देंगे शेर सिंह, छोड़ देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा सब्र करो। उसके बाद दोनों लुटेरों ने शेर सिंह को बंदी बना लेते हैं। इसी तरह रात हो जाता है। आधी रात शेर सिंह को हाथी की आवाज सुनाई देता है। अरे, ये तो मेरे दोस्त हाथी की आवाज लग रही है। आखिर मेरे दोस्त आ ही गए। अब वो मुझे छुड़ा लेंगे, फिर हम दोनों मिलकर भालू को छुड़ा लेंगे। तभी
लकड़बग्घा, हाथी और तेंदुआ बाहर आते हैं। सबको एक साथ देखकर शेर कहता है, मुझे पता था मुझे बचाने के लिए तुम जरूर आओगे हाथी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। फिर तेंदुआ कहता है, शेर सिंह, हाथी तेरा दोस्त नहीं मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन जाऊं। मेरे रास्ते में तू ही रोड़ा बना हुआ था जो अब हट जाएगा। आज ये मेरे बात सुनकर ही भालू के आने का नाटक किया है तुझे फंसाने के लिए। ये सब सुनकर शेर सिंह को यकीन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी, मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। ये सब झूठ बोल रहा है ना? तुम मेरे साथ हो, बता दो। शेर सिंह, ये झूठ नहीं कह रहा है, यही सच है। तेंदुए के राजा बनने के बाद मैं उसका मंत्री बनूंगा और तेंदुए ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा भी किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा किया। हाथी भाई, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को भी परेशान करेगा। मेरी बात मानो दोस्त, ये दोनों धोखेबाज है। तू अपनी फिक्र कर शेर सिंह। कल सवेरे हम तुम्हें मार देंगे और उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। ये कहकर सारे वहां से चले जाते हैं। फिर शेर सिंह सोचता है, मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्या करूं मैं, क्या करूं? तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है। शेर सिंह ध्यान देकर आवाज को सुनता है। घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए हैं। तुम चुपचाप बैठे रहो। अरे, ये तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज है। चूहे, कहाँ हो तुम? चूहा अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ आया हूँ। हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। तभी बंदर और चूहा शेर के सामने आते हैं। फिर चूहा अपनी नुकीली दांतों से जाल को काट देता है और शेर सिंह आजाद हो जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। एक तुम हो जो दोस्ती के खातिर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो, और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। बदमाशों ने उसे मंत्री बनाने का सपना दिखाया है। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वो सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उनको आपस में लड़ाने का योजना मैं बना लिया है। तभी बंदर एक संदेशा निकालता है जिस पर लिखा होता है, हाथी भाई शुक्रिया, मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से भगाने में मेरी मदद करने के लिए और चुपचाप आकर मेरी जाल काटने के लिए। ये सुनकर चूहा हैरान होकर कहता है, पर जाल तो मैंने काटा है और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो। ये तुम नहीं समझोगे चूहा भाई। बंदर, इसे तुम अपना योजना बता दो। सुनो चूहे भाई, इस संदेश को पढ़कर तेंदुआ और लकड़बग्घे को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वो हाथी को खत्म कर देंगे। अरे वाह बंदर भाई, बहुत अच्छा योजना बनाई तुमने। उस गद्दारों को अच्छा सबक मिलेगा। लालच का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर शेर सिंह अचानक उदास हो जाता है और कहता है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त था। वो गद्दार निकला तो क्या हुआ? हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना।
वो उसे मार देंगे। नहीं शेर सिंह, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है और वो भी लालच में आकर, और इसीलिए उसकी यही सजा है। वो गद्दार है और गद्दार कभी दोस्त नहीं होता। फिर तीनों दोस्त वो संदेशा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेंदुआ और लकड़बग्घा वहां आता है और जैसा बंदर ने सोचा था वही होता है और हाथी को उस संदेश के बारे में पूछता है। हाथी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ और लकड़बग्घे को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। मैंने अपना सच्चा दोस्तों को धोखा दिया है। मेरी यही सजा होनी चाहिए थी। जैसे ही दोनों लुटेरे हाथी को मारने के लिए आगे आते हैं, तब शेर सिंह दोनों के सामने आ जाता है और दहाड़ कर कहता है, रुक जाओ जंगल के गद्दारों, हमारे होते हुए तुम हमारे दोस्त का कुछ भी नहीं कर सकते। हम तुम्हें इस गद्दारी के लिए सजा देंगे। शेर सिंह, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने आए हो। मुझे बहुत बड़ा भूल हो गया है शेर सिंह। लालच में आकर मैं तुम्हें फंसाया। दोस्त कभी गद्दार नहीं होता हाथी। दोस्त भटक जाता है और सच्चे दोस्त ही उसे सच्ची राह दिखाते हैं। अब चलो इन गद्दारों को सजा देते हैं। फिर दोनों मिलकर तेंदुआ और लकड़बग्घे के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर मार खाकर दोनों लुटेरों उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद चारों दोस्त मिलकर फिर से खुशी से जीने लगते हैं।